हम सभी ह्यूमन बीइंग्स अपनी नीड को, अपनी वांट्स को, अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। तो जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम फ़ोकस करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि प्रोडक्ट कौन-सा परचेज़ करें और दूसरा प्रोडक्ट कहाँ से परचेज़ करें। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं और यही जो है हमारी मोटिव्स बनती हैं, जिसको हम बाइंग मोटिव कहते हैं। बाइंग मोटिव का मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ें जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम कोई प्रोडक्ट जाके परचेज़ करें और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर प्रोडक्ट को परचेज़ करें। वही चीज़ बाइंग मोटिव कहलाती है। तो बाइंग मोटिव ऑल द इम्पल्स, डिज़ायर, कंसिडरेशन, यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, जो हमारे अंदर इच्छा जाहिर करती है कि हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करें, या फिर जिसको हम कंसीडर करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त, जो कि हमें मोटिवेट करती हैं किसी भी पर्सन्स को टू बाई अ प्रोडक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइंग मोटिव। तो ऑल द इम्पल्स, डिज़ायर, कंसिडरेशन दैट मोटिवेट अ पर्सन टू बाई अ प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगा, बाइंग मोटिव। अब ये जो बाइंग मोटिव है ना, वो 2 तरीके का हो सकता है। इट में भी प्रोडक्ट मोटिव और इट में भी पैट्रोनेज मोटिव। प्रोडक्ट मोटिव का मतलब कि ये प्रोडक्ट मोटिव का मतलब ये बताएगा कि प्रोडक्ट क्यों परचेज किया जा रहा है, क्यों कोई आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेज करते हो। मोबाइल लेना है तो मोबाइल में सैमसंग ही क्यों ले रहे हो, या फिर आप ओप्पो ही क्यों ले रहे हो। इसी तरीके से पैट्रोनेज मोटिव होता है। पैट्रोनेज मोटिव होता है कि आप क्यों किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीलर से ही परचेज करते हो। यानी कि आप सपोज करिए कि आपके आसपास बहुत सारी दुकानें होंगी, बहुत सारे शॉप्स होते हैं, रिटेल शॉप्स होते हैं, लेकिन आप देखेंगे ना कि आप किसी पर्टिकुलर 1 या 2 ही शॉप से रेगुलर परचेज करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो वो पैट्रोनेज मोटिव को शो करता है। और किसी भी सेल्स पर्सन को, किसी भी मार्केटर को इस बाइंग मोटिव के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि कोई भी कस्टमर है, कोई भी कंज्यूमर है, वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही परचेज कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और इस चीज़ को वो ऑब्जर्व करके, सुन के, इंटेलिजेंस का यूज़ करके या फिर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इस चीज़ को वो ऑब्जर्व कर सकता है, समझ सकता है कि किसी भी कस्टमर का क्या मोटिव हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने का, या फिर किसी पर्टिकुलर डीलर से ही परचेज करने का। तो ये जो प्रोडक्ट मोटिव है, पैट्रोनेज मोटिव है, ये भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड है। तो पैसे हम देखेंगे प्रोडक्ट बाइंग मोटिव। तो प्रोडक्ट बाइंग मोटिव में आप देखेंगे तो एक इमोशनल बाइंग मोटिव होगा और एक रेशनल बाइंग मोटिव होगा। तो यहाँ पे इमोशनल प्रोडक्ट बाइंग मोटिव का मतलब क्या हो गया कि व्हेन ए बायर डिसाइड्स टू बाई अ प्रोडक्ट इमोशनली नॉट लॉजिकली, यानी कि जब कोई बायर होता है वो जो है प्रोडक्ट को इमोशनली जो है अटैचमेंट आके इमोशनल होके प्रोडक्ट को परचेज करता है। जैसे कि प्रेस्टीज, उसको परचेज करने से प्रेस्टीज मिलेगी, फैशन है, या फिर डर, डर की वजह से, जैसे आप प्रीमियम LIC इंश्योरेंस देखते हैं तो वो क्या है, हमारे अंदर एक डर होता है, इस वजह से हम जो उसको परचेज करते हैं। प्राइड होता है, यानी कि उस प्रोडक्ट को परचेज करके प्राइड मिलेगा या प्रेस्टीज मिलेगा। जैसे कि BMW कार आपने परचेज कर ली, बहुत महंगी कार परचेज कर ली, तो उससे आपको लगता है कि हाँ, जब भी आप चलोगे सोसाइटी में लोग आपको देखेंगे, आपके अंदर एक प्राइड की जो है फीलिंग आएगी, एम्बिशन, अफेक्शन, लगाव हो जाता है किसी न किसी चीज़ से। तो जब आप इमोशन में आके किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो क्या कहलाएगा, इमोशनल प्रोडक्ट बाइंग मोटिव। वहीं पे रेशनल प्रोडक्ट बाइंग मोटिव होता है। रेशनल प्रोडक्ट बाइंग मोटिव का क्या मतलब हो जाएगा कि जब कोई बायर ये डिसाइड करता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, यानी कि वो इमोशनल होकर नहीं कि हाँ, इसको खरीद लूंगा तो मुझे बहुत नाम मिलेगा, इसको खरीद लूंगा तो मुझे मेरा जो डर है वो कम हो जाएगा, या फिर इसको खरीद लूंगा तो लोग मुझे तारीफ करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, एक इज्जत मिलेगी, इसके बेसिस पे नहीं, बल्कि वो ये देखता है कि क्या वो जो है उसकी प्राइस क्या है, उससे उसको खरीदने से सेफ्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो इकोनॉमिक है या नहीं है, वो ड्यूरेबल है कि नहीं है। जब आप इन सब चीज़ों के बेसिस पे एनालाइज करके तब प्रोडक्ट को परचेज करते हो ना, तो वो रेशनल बाइंग मोटिव हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट बाइंग मोटिव आएगा। इमोशनल, कुछ लोग इमोशनल में आके परचेज करते हैं, यानी कि हाँ चलो खरीदते हैं, क्या दिक्कत है, लोग तारीफ करेंगे। और कुछ लोग रेशनल होते हैं, नहीं हम सोच समझ के लेंगे, हमारे पास बजट कितना है, हमारे पास पैसा कितना है, वो प्रोडक्ट ड्यूरेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें सोच के वो परचेज करते हैं। तो अलग अलग कस्टमर के अलग अलग बाइंग मोटिव्स होते हैं। वहीं पर दूसरा जो है पैट्रोनेज बाइंग मोटिव, ये भी क्या है, इमोशनल और रेशनल हो सकता है। तो इमोशनल पैट्रोनेज बाइंग मोटिव मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी पर्टिकुलर डीलर से इमोशंस में आके जो है परचेज करते हो, क्यों, क्योंकि किसी ने रिकमेंड कर दिया, या फिर आपका उससे जो है प्रेस्टीज जुड़ा होता है कि हाँ, मैंने जो है बड़े से शोरूम से जो है, जैसे कि आप सोना चांदी लेना हो तो आप एक छोटे छोटे रिटेल स्टोर्स होते हैं वहाँ से भी जाके ले सकते हो, या फिर जो है आप किसी ब्रांडेड शोरूम में चले गए, वहाँ से भी जाके परचेज कर सकते हो। तो ये क्या है, इमोशनल है कि नहीं, मैंने शोरूम में जाके, मैंने बाटा के शोरूम में जाके शूज़ को परचेज किया है, या फिर आपकी हैबिट भी हो सकती है। तो वो इमोशनल पैट्रोनेज हो गया। वहीं पे दूसरा क्या है, रेशनल पैट्रोनेज बाइंग मोटिव। रेशनल में क्या होता है कि यहाँ पे जो है आप केयरफुल कंसिडरेशन करते हो, सही चीज़ों को एनालाइज करते हो, उसके बाद प्रोडक्ट को परचेज करते हो। जैसे कि हाँ, जो है आप बिग बाजार में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है एज पर कंपेयर टू जो आपके आसपास के रिटेल स्टोर्स हैं। तो आप जो है केयरफुल कंसिडरेशन करते हो, चाहे वो प्राइस के बेसिस पे हो, चाहे वो ट्रीटमेंट के बेसिस पे, यानी कि साफ सफाई कैसा है, एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा था, सेल्स पर्सन का बिहेवियर कैसा था, या फिर कन्वीनियंस यानी सुविधा के अकॉर्डिंग जो है आप देखते हो कि हाँ, कौन सा ज़्यादा हमारे नज़दीक है, या फिर कहाँ पर हमें पार्किंग मिलेगी, या फिर जहाँ भीड़ भाड़ का कम होता है। ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करते हो और उसके बाद फिर जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हो। तो वो रेशनल पैट्रोनेज बाइंग मोटिव होगा। तो कस्टमर का 2 मोटिव हो सकता है जिसकी वजह से वो मोटिवेट होता है प्रोडक्ट को परचेज करने का, या तो
प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा या फिर पैट्रोनेज से रिलेटेड होगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीलर से परचेज कर रहा है तो क्यों परचेज कर रहा है, और कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो वो क्यों परचेज कर रहा है। तो इसको सभी सेल्स पर्सन को, मार्केटर को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें उसको पता होंगी तो फिर कस्टमर्स को एनालाइज कर सकेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर सकेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।